हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज नया टॉपिक लेके आए हैं हम, गॉस थ्योरम। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप जो भी काम कर रहे हैं घर में, सोना, बर्तन मांजना, झाड़ू लगाना, सब छोड़ छाड़ के कॉपी पेन लेके और पढ़ने बैठ जाइए मेरे साथ गॉस थ्योरम। देखिए, गॉस थ्योरम पढ़ने से पहले आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए एकदम। अगर आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला टॉपिक नहीं दे रखा है तो आप पिछली वीडियो को देखें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप उस वीडियो को देखें, तभी आप गॉस थ्योरम पढ़ें। गॉस थ्योरम आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तभी आपकी गॉस थ्योरम बिल्कुल क्लियर हो पाएगी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं एक बार इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हमने पढ़ रखा है फाई ई बराबर, क्या पढ़ाया था उस दिन? इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई बराबर ई डॉट ए, और क्या हो जाता है ये ई ए कॉस थीटा, या थीटा क्या है, ई और ए के बीच का एंगल है, ई क्या है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ए क्या है, ए क्या है, एरिया है। और एरिया कैसी क्वांटिटी होती है? एरिया होती है वेक्टर क्वांटिटी, होती है नहीं एरिया वेक्टर क्वांटिटी। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है? देखिए, डायरेक्शन का ही खेल है। उस दिन क्वेश्चन लगवाया था आपको मैंने, डायरेक्शन में काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाते हैं हम लोग। डायरेक्शन का एक मैंने आपको क्वेश्चन भी लगवाया था। तो ये वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्शन ऑफ एरिया इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो आइए थोड़ा सा आपको डायरेक्शन में अगर जो भी कन्फ्यूज़न है वो हम दो क्वेश्चन एक सॉल्व कर ले रहे हैं, तो आपका कन्फ्यूज़न बिल्कुल ही दूर हो जाएगा। तो देखिए, ये क्वेश्चन जैसे दे रखा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र E बराबर 2i + 3j - 4k न्यूटन अपॉन कूलम में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल A बराबर -4k मीटर स्क्वायर से गुजरने वाला फ्लक्स की गणना कीजिए। तो फ्लक्स पूछा आपसे कितना फ्लक्स निकलेगा। तो इसमें आपके लिए देखिए क्या क्या दे रखा है। E दे रखा है, क्वेश्चन आप मेरे संग लगाएंगे 2i कैप + 3j कैप - 4k कैप, ठीक है, न्यूटन अपॉन कूलम। और ए दे रखा है कितना? ए बराबर -4k मीटर स्क्वायर। देखिए, अब इसमें क्या है ना, ए आपको दे रखा है, ए आपको दे रखा है कि -4k मीटर स्क्वायर, -4k कैप। और वहाँ पे हमने एक पिछला क्वेश्चन जो आपको मैंने लगवाया था, वहाँ पे ए बराबर 0.2 करके कुछ दे रखा था इस तरीके से। तो वहाँ पे पता है ऐसे, अब यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो आपको आई कंपोनेंट जे या के, इन तीनों में से एक चाहिए होगा। तो आप अगर आपको डायरेक्शन नहीं मालूम है कि कैसे निकाली जाती, तो आप यहाँ पे आप फंस जाते हैं। लेकिन आपको मैंने सिखा दिया, यहाँ तो दे रखा है, ठीक है। वहाँ पे तो हमने निकाला था, वहाँ पे आई आया था कि वो एक्स और क्या नाम वाई और जेड में था, तो एक्स के परपेंडिकुलर होगा वो, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे -4k मतलब वो किस किस में होगा? एक्स और वाई में होगा, तभी इसकी डायरेक्शन कैसी है? परपेंडिकुलर है टू द सरफेस के, मतलब इसलिए वो के में आएगा। तो मैंने बताया था आपको, माइनस वाली भी ले सकते हैं आप और प्लस वाली, जैसे अगर कहीं पे माइनस आई या प्लस आई तो उन दोनों में से एक ले सकते हैं, -j + k उन दोनों में से एक ले सकते हैं, -k कैप + k कैप उन दोनों में से एक ले सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने -4k कैप मानी है, ठीक है। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं हम। तो बस हमें फ्लक्स पूछा है, तो फ्लक्स फाई बराबर लगा देंगे क्या? ई डॉट ए। तो ई की वैल्यू रखिए आप 2i + 3j - 4k कैप, और ए की वैल्यू रखिए -4k कैप, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेंगे, आई जे का कंपोनेंट है नहीं, केवल के का है, 4 4 से 16 आ जाएगा, ठीक है। 16 इसका मात्रक लिख देना। वोल्ट मीटर भी मात्रक होता है, एक मात्रक और होता है, उस दिन आपको बताया था मैंने, उसकी मैंने शायद आपको बुआ भी निकलवाई थी। वो कितना आया था? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर आया था ना वो। तो ये हो गया। अच्छा, ऐसे दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है कि वैद्युत स्थितिक E बराबर 2i + 4j + 7k में रखने पर पृष्ठ A बराबर tan j से होकर, अब देखिए tan j आ रहा है, डायरेक्शन इसमें दे रखी है कि वो x और z की होगा, तो उसकी डायरेक्शन y में जा रही है, y की परपेंडिकुलर है वो। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 10 × 40 हो जाएगा आंसर, डायरेक्ट हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम, क्या? गॉस थ्योरम। तो देखिए, गॉस थ्योरम पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक, छोटा सा एक फार्मूला बताना चाह रहा हूँ, तो आप केवल उस पर नज़र डाल लीजिए वो है क्या आखिर, ठीक है। तो आप उस पर वो कर लीजिए, देख लीजिए कि क्या है वो, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो उसमें। तो देखिए, ये है कि घनकोण, घनकोण क्या कि घन गोले के पृष्ठ के किसी एक भाग द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित कोण घनकोण कहलाता है, ठीक है। ये भी गोला हो गया, यहाँ पे हमने छोटा सा क्षेत्रफल कंसीडर करा है डी ए, और ये जो देख रहे हैं आप, ये कंसीडर हुआ है, ये होता है डी ओमेगा, ये है घनकोण, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो आती है डी ए डायरेक्ट प्रोपोर्शनल r² d/r² बराबर डी ओमेगा, ये यहाँ पे नियतांक होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आती है? डी ओमेगा बराबर डी ए cos θ/r²। तो ये आप ये नोट डाउन कर लें फार्मूला, इससे इंग्लिश में बोलते हैं हम सॉलिड एंगल। तो ये आपके काम आएगा आके, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया, फिर आप बाद में कहोगे कैसे आ गया, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं गॉस थ्योरम। तो स्टेटमेंट पढ़िए मेरे संग कि स्टेटमेंट क्या होता है गॉस थ्योरम का। क्यों भाई, गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको बिल्कुल अच्छे से हो गया ना, क्लियर, ठीक है। तो पढ़िए गॉस थ्योरम। कह रहे हैं कि निर्वात या वायु में स्थित किसी बंद पृष्ठ से बाहर निकलने वाला, मतलब निर्वात या वायु में से किसी बंद पृष्ठ, बंद पृष्ठ का मतलब हो गया कोई क्लोज सरफेस, क्या हो गया? कोई
क्लोज सरफेस, मतलब 3D और 2D आपने पढ़ रखी है तो वही हो गया, ठीक है, 3D या 2D वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ से परिवर्त या कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। कितना गुना होता है? 1/ε0 गुना होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कितना होता है, 1/ε0 गुना। तो अच्छा, अब ये जो आया था तो उसका जो फार्मूला जो निकला था वो किस तरीके से आया था वो देखिए। तो उसका जो स्टेटमेंट था वो इस तरीके से, फाई ई बराबर हमने ये तो पढ़ रखा था ई इंटू डी ए, ठीक है। जो हमारे गौस साहब थे इन्होंने थोड़ा सा इसे और अच्छा करके दिया, उन्होंने ये बता दिया कि भाई किसी उससे जो फ्लक्स निकलेगा तो फाई बराबर Q/ε0 गुना होगा, मतलब डायरेक्ट निकालेंगे। जैसे किसी सरफेस से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स Q/ε0, ये उन्होंने डायरेक्ट बताया था, ये होगा, इतना निकलता है ये। तो हम वो देखेंगे कि मैथमेटिकल रूप में कि ये होता कैसा है, इसका प्रूफ देखते हैं कैसा। तो मैं आपको 2 तरीके से कराऊंगा, तो बहुत बातों पे ध्यान से आपको देखना है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ मैं, मेरे वर्ड्स पे, एक वर्ड्स पे आप ध्यान रखेंगे तभी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए अब मेरे संग ग्राफ, हम इसका वो एक वो खींच लेते हैं, चित्र खींच लेते हैं। तो मान लीजिए कि हमने ये कोई क्लोज सरफेस ले लिया, ठीक है, हमने यहाँ पे पॉइंट ले लिया O और यहाँ रख दिया +Q। देखिए एक बार फिर से, जैसे मान लीजिए उन्होंने कोई भी क्लोज सरफेस ले लिया, मैं गॉस साहब की बात कर रहा हूँ, तो प्लस उन्होंने Q, तो उन्होंने इससे जो निकलने वाला फ्लक्स है उन्होंने बताया था कि इससे जो वही फ्लक्स निकलेगा वो Q/ε0 होगा। कितना फ्लक्स होगा? Q/ε0, चाहे शेप उसकी कैसी भी हो। ये आपको थोड़ा सा आगे पूरा डिटेल में भी बताऊंगा, पूरा क्लियर होगा। तो उन्होंने बताया कि इससे जो निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, Q/ε0 होगा। तो हम वही देख रहे हैं कि यहाँ से जो फ्लक्स है वो Q/ε0 होगा, कैसे होगा तो उतने Q/ε0 वो कैसे होगा वो देखिए। तो हमने +Q चार्ज ले लिया। अच्छा, इससे R दूरी पर हमने कोई एक बिंदु ले लिया P, R दूरी पर एक बिंदु P ले लिया और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? R हो गई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम छोटा, अब इससे पूरे से आपको निकालना कि फ्लक्स इससे कितना निकलेगा, लेकिन आपको पता है कि फ्लक्स Q/ε0 होगा, लेकिन हम इसे मैथमेटिकल रूप में ले रहे हैं तो आपको पूरा मैं दिखाऊंगा करके। तो हमें इससे पूरा फ्लक्स पता करना है कि कितना फ्लक्स निकलेगा इससे, ठीक है। तो देखिए, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे छोटा सा क्षेत्रफल एक कंसीडर कर लेते हैं हम DA, ठीक है। P यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो छोटा क्षेत्रफल हमने कंसीडर कर लिया, कितना? DA, मतलब A बड़े एरिया के लिए, तो छोटा के लिए क्या हो गया? DA। तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी? इधर होगी, DA, ठीक है, DA। और मान लीजिए E होगा, मान लीजिए हम जो E है ना, ये थीटा एंगल बना रहा है, ये मान लिया हमने कि जो थीटा एंगल क्रिएट कर, अगर आप एंगल थीटा क्रिएट नहीं करवा रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। कोई थीटा का अगर एंगल आप क्रिएट नहीं करवा रहे हैं तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है, ठीक है। और अच्छा, यहाँ पे जो ε0 होता है ये क्या होती है? ये होती है निर्वात की, क्या होती है? निर्वात की विद्युतशीलता। ये आपको बताई थी निर्वात की विद्युतशीलता, इसका हमने विमा भी निकाली थी, इसका मात्रक भी निकाला था, इसकी वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। तो ये हमने इस तरीके से डायग्राम बना लिया है। ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्या? +Q चार्ज ले लिया CO पे, ठीक है, और एक छोटा क्षेत्रफल कंसीडर कर लिया DA, और ये थीटा एंगल बना रहा है, E जो है E थीटा एंगल बना रहा है, यहाँ पॉइंट P हो गया। अगर आपको थ्योरी लिखनी है तो थ्योरी आप कैसे लिख सकते हैं? देखिए, थ्योरी चित्र से लिखनी है पूरी थ्योरी। क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे थ्योरी आप लिख सकते हैं क्या, कि माना A क्षेत्रफल का एक काल्पनिक प्रश्न, काल्पनिक प्रश्न हो गया, ठीक है। A, इसका क्षेत्रफल कितना है? A, हमें छोटा क्षेत्रफल ही कंसीडर करा है DA। तो माना क्षेत्रफल A का एक काल्पनिक प्रश्न काय में रखा हुआ है, ये निर्वात या वायु में, वायु में था। पूरा चित्र से लिखना, रटना कुछ नहीं है। निर्वात या वायु में, इसके अंदर बिंदु O पर हमने एक +Q चार्ज आवेश रखा है। माना इस पृष्ठ से हमने एक DA पॉइंट कंसीडर करा है, मतलब लिया है जो पॉइंट P पर, और इसकी दूरी कितनी है? R है, मतलब O से P की बीच की दूरी कितनी है? R हो गई है। तो DA के बाहर निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा? अब जो DA से फ्लक्स बाहर आएगा वो कितना फ्लक्स आखिर बाहर आएगा बताइए। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, जो फ्लक्स की जो वो होती है, अगर वो प्लस है तो फ्लक्स कैसा आएगा? तो जो फ्लक्स होएगा वो किधर जा रहा होगा? फ्लक्स बाहर जा रहा होगा, समझ रहे हैं? ये तो आपको बताया था ना कि अगर प्लस है तो ये ध्यान रखना कि जो फ्लक्स, अगर +Q चार्ज है तो फ्लक्स जो है वो बाहर जाएगा, और माइनस है तो फ्लक्स किधर आएगा? तो फ्लक्स इसका मतलब है अंदर आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे छोटी सी लाइन लिख दे रहा हूँ कि माइनस का मतलब समझना कि जो फ्लक्स है वो किधर आ रहा है? अंदर आ रहा है, और +Q है तो उसका मतलब फ्लक्स कहाँ जाएगा? बाहर जाएगा। ये तो आपको पता ही है, ये तो आप पहचान लेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। फ्लक्स की बात हो रही है यहाँ पे, काहेगी फ्लक्स की, ठीक है। तो +Q है। तो अब बताइए, इसको थ्योरी लिख लेंगे कि माना एक काल्पनिक प्रश्न ले लिया और इससे यहाँ पे DA कंसीडर कर लिया, उसे P की बीच की दूरी R है, तो DA से बाहर निकलने वाला कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा इससे? तो आप कहेंगे जो इससे फ्लक्स निकलेगा वो इतना निकलेगा, कितना? वो निकलेगा इतना, d φ E बराबर E
डॉट डी ए, इतना निकलेगा। आपने बता दिया, बिल्कुल सही बता दिया, ठीक है, डी ए, क्योंकि वहाँ पे हम क्या लिखते थे, वहाँ पे हम लेते थे फाई ई बराबर, ये आपको अच्छे से लगना, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर आप अच्छे से बिल्कुल आपको अपनी फेयर कॉपी देखिए, नोट्स आप अपने आप बनाएंगे और अपने आप नोट्स बनाएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, आप यकीन मानिए मेरा, ठीक है। आपको नोट्स जो हैं वो अपने आप ही बनाने हैं, ठीक है, नोट्स आपको अपने आप बनाने हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप कहेंगे ए डॉट बी, तो ए डॉट बी क्या हो जाता है, ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है, ई डी ए कॉस थीटा हो गया। तो यहाँ पे लिख देना कि वेयर जो थीटा है ये क्या है, वेयर जो थीटा है वो क्या है, तो वेयर थीटा क्या हो गया, ई तथा डी ए के बीच का कोण हो गया, मतलब जो थीटा है वो ई तथा डी ए के बीच का कोण है, ये आपको सही है, ठीक है। ये क्षेत्रफल पूरा कितना हो गया, ए हो गया, समझ रहे हैं मेरी बात। तो अब ये ई डी ए कॉस थीटा हो गया। अब अच्छा, ई की जो वैल्यू है वो आपको पता होगी वो कितनी होती है, ई की वैल्यू आपको कुछ ध्यान आ रही है, नहीं, ई की वैल्यू ध्यान आ रही है, तो हम लिखना वी नो दैट, नोट्स आप अपने बनाएंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, वी नो दैट। अब देखिए ई का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, तो हमने पीछे पढ़ रखा है कि प्लस क्यू से अगर आर दूरी पर मतलब कोई पॉइंट पी है तो उस वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, मतलब प्लस क्यू से आर दूरी पर हम कोई पी पॉइंट कंसीडर करा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने प्रूफ भी करा था, तो कितना आया था, हाँ ध्यान आ रहा है, कितना कितना बोलिए जल्दी, ई बराबर 1/4πε0 Q/r², बिल्कुल सही, वी नो दैट, तो ये हो गया, ठीक है। अब हम रखते हैं वैल्यू, तो हम यहाँ वैल्यू रख दे रहे हैं, तो यहाँ पे कितना आ गया, डी फाई ई बराबर, ई की वैल्यू रख दीजिए 1/4πε0 Q/r², और ये हो जाएगा कितना, डी ए कॉस थीटा, ठीक है, डी ए कॉस थीटा। ये तो हो गया केवल इससे कि इससे जो है इतना फ्लक्स बाहर निकल रहा है इस क्षेत्रफल से, लेकिन हमें निकालना किस में, हमें निकालना है पूरे में। तो पूरे में निकालने के लिए क्या लिखेंगे, तो पूरे में निकालने के लिए आप बस करेंगे तो यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे हम, क्या, तो पूरे के निकालने के लिए, अतः पूरे क्षेत्र से बाहर निकलने वाला फ्लक्स, ये इतने से निकला केवल, अब हमें निकालना पूरे से, तो पूरे से निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरे से निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन आपको आता है या नहीं, इंटीग्रेशन फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ना चाहिए था, अगर आपको नहीं आता है इंटीग्रेशन तो मैथ वाले सर को बोलिए, सर मेरी फिजिक्स में इंटीग्रेशन शुरू हो गया है तो प्लीज़ मुझे इंटीग्रेशन पढ़ा दीजिए, वरना मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं समझ नहीं पाऊंगा कुछ। तो आप इंटीग्रेशन जरूर पढ़ लें, अगर आपने नहीं पढ़ रखा, आई होप ऐसे आपने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ रखा तो जल्दी से इंटीग्रेशन सीखिए, जल्दी से जल्दी जाके, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, तो इंटीग्रेशन अब हम सॉल्व करेंगे, तो मैं मानता हूँ कि आपको इंटीग्रेशन आता होगा, तो इंटीग्रेशन लगाते हैं। ये हमने जो लगाया इंटीग्रेशन साइन होता है, वैसे ये होता है क्लोज सरफेस के लिए, किसके लिए, क्लोज सरफेस के लिए। तो हम यहाँ लिखेंगे डी फाई ई बराबर इंटीग्रेशन, यहाँ लगाएंगे क्लोज सरफेस 1/4πε0 Q/r² डी ए कॉस थीटा, ठीक है, कितना, डी ए कॉस थीटा। तो अब क्या करेंगे, अब जो ये आ जाएगा कितना, फाई ई, और ये हम बाहर निकाल लेना, जो चीज़ बाहर निकलने की है Q/4πε0, और इसे रखते हैं अंदर, ये हमारा काम आएगा, ये हो जाएगा डी ए कॉस थीटा अपॉन r², ठीक है, डी ए कॉस थीटा अपॉन r², फाई ई बराबर Q/4πε0 क्लोज, इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे। अब डी ए कॉस थीटा अपॉन r² क्या होता है, पीछे पढ़ाया था अभी घनकोण, मैंने इसलिए आपको पहले बता दिया, फिर आपको होगा ये कहाँ से आप लिया, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो मैं लिख देना, चूँकि डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपॉन r², ओमेगा पढ़ना, ठीक है, अभी गलती जाती भूल जाता हूँ, डी ओमेगा और डी डब्ल्यू, ठीक है, तो डी ओमेगा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, डी ओमेगा, ओके, डी ओमेगा। अब यहाँ पे डी ओमेगा क्या है वो हम लिखते हैं, तो अब यहाँ लिखेंगे हम क्या, ये जो था ये पूरे प्रश्न से हम निकालने के लिए करा था, अब यहाँ लिख देना, क्या लिखेंगे, डी ओमेगा क्या लिखेंगे, डी ओमेगा बराबर 4 पाई, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 4 पाई, क्यों संपूर्ण पृष्ठ ए, संपूर्ण पृष्ठ का ए का मतलब समझ रहे हो, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब ये संपूर्ण पृष्ठ ए है ना, तो संपूर्ण पृष्ठ ए द्वारा बिंदु ओ पर आंतरिक घनकोण, मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी, 4 पाई। तो जो यहाँ पे आपकी वैल्यू है वो कितनी है, फाई ई बराबर Q/4πε0, और ये डी ओमेगा, और इसकी वैल्यू कितनी है, कितनी वैल्यू होगी, Q/4πε0, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो फाई बराबर कितना आ जाएगा, Q/ε0, ओके। तो किसी भी क्लोज सरफेस से जो बाहर निकलने वाला फ्लक्स होगा वो क्या बताया था गौस साहब ने, फाई बराबर Q/ε0 होता है, ये मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे आता है। अच्छा, एक मैं जल्दी से आपको और बता देता हूँ, फटाफट एक केस और बता दो। अब मैं ले रहा हूँ स्पेयर, क्या ले रहा हूँ, स्पेयर ले रहा हूँ, फटाफट देखिए, अब स्पेयर ले रहा हूँ मैं, तो मैंने एक बनाया स्पेयर इस तरीके से, और यहाँ पे प्लस Q चार्ज रख लिया, O पॉइंट हो गया, यहाँ से दूरी मैंने ले ली, कितनी दूरी ले ली, R, ठीक है। यहाँ पे हमने एंगल थीटा माना था, मैं यहाँ पे बताऊंगा एंगल हम थीटा अगर नहीं ले रहे हैं तो भी क्या कंडीशन होगी।
तो अच्छा यहाँ पे छोटा सा एरिया वही कंसीडर कर लिया, कितना डी ए, डायरेक्शन डी ए की इधर होगी। और अच्छा ई किधर होगा, अगर एंगल नहीं कंसीडर कर रहा, अगर आप एंगल बनाना चाह रहे हैं तो बना लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं तो ई की डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी। क्यों होगी, क्योंकि प्लस है और प्लस वाला किधर जाएगा, बाहर, माइनस वाला किधर आएगा, अंदर। प्लस वाले में ई की डायरेक्शन कैसी होती है, आउटवर्ड। ये आपको बहुत अच्छे से बताया, डायरेक्शन डायरेक्शन डायरेक्शन, बहुत दिन से बता रहा हूँ डायरेक्शन। अगर आपको नहीं देखा तो आप पीछे वाला लेक्चर देखें आराम से, ठीक है। तो कोई एंगल क्रिएट नहीं कर रहा है। अच्छा अगर आपको पूरे निकालना तो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, यहाँ पे, वो अभी आगे की बात होगी। तो जल्दी से करते हैं। तो इससे बाहर निकलने वाला फ्लक्स कितना आएगा, कितना आएगा फ्लक्स, जल्दी बताओ। तो आप कहेंगे बताओ क्या, जल्दी से खुद ही लिख लीजिए आप। तो मैं लिखूँगा तो भाई मैं ही खुद ही। तो डी फाई बराबर ई डॉट डी ए आएगा, ठीक है, बिल्कुल सही। तो डी फाई ई बराबर ई डी ए क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। अब कॉस थीटा, आप देखिए एंगल क्रिएट तो हो नहीं रहा है, तो थीटा बराबर 0। अब अगर आप एंगल क्रिएट करवाना चाह रहे हैं तो करवा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आंसर जो आएगा वो इतना ही आएगा फ्लक्स, ठीक है। तो कितना आएगा भाई, तो यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू 0, तो कॉस थीटा 0 बराबर कितना होता है 1। तो डी फाई बराबर कितना आ जाएगा, ई डी ए। कितना आ जाएगा, ई डी ए। कितना आ गया, ई डी ए। अब मुझे पूरे से निकालना है, तो मैं मान लूँ यहाँ पे अगर कोई ले लूँ, यहाँ पे इस तरीके से दूरी आर होगी, तो वो डी ए ई पूरे में सेम रहेगा। ऐसे ही मैं यहाँ पे कोई ले लूँ, ऐसे ही मैं यहाँ पे कोई एरिया कंसीडर कर ले रहा हूँ। तो इस तरीके से हम निकालेंगे, तो पूरे को जोड़ रहे होंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। हमें निकालना किस में है, हमें निकालना पूरे में है। तो पूरे में निकालने के लिए बस क्या करना होता है, पूरे में निकालने के करना क्या होता है, इंटीग्रेशन करना होता है। तो इंटीग्रेशन करेंगे मेरे संग, आप यहाँ पे लिख लेना आप समाकलन करने पर, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन करते हैं। तो डी फाई ई बराबर, बस आपको वर्ड्स पे ध्यान देता है मैं, मतलब समझाना क्या चाह रहा हूँ। वैसे कुछ है नहीं इसमें, प्रैक्टिस करेंगे 1-2 बार, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा एकदम। तो डी फाई बराबर, तो यहाँ पे वही ई डी ए हो जाएगा नहीं। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, फाई ई हो जाएगा, ई बाहर ले आएंगे, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, डी ए। ई की वैल्यू आपको पता है, हाँ बिल्कुल मालूम है, कितनी 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 होती है ई की वैल्यू, आर दूरी पर पी पॉइंट पर ई की वैल्यू कितनी आती है, बिल्कुल पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये पता है। अच्छा डी ए क्या है, डी ए यहाँ पे है जो गोला है, जो स्फीयर है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या, तो गोला है उसका क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल मालूम है गोले का क्या होता है, जल्दी से बताओ, जल्दी से रिकॉर्ड करो। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अरे सर सब भूल गए, तो सब भूल गए, हाई स्कूल में पढ़ा था ये तो, हाई स्कूल में पढ़ा, सब भूलो कैसे काम चलेगा। तो ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अरे ये तो वही आ गया सेम। तो बिल्कुल किसी से निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी से आप निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा मैं आपको 2 चीज़ें और दे रहा हूँ। अच्छा अगर मैं इसमें निकालूँ, इसमें सिलेंडर में से प्लस क्यू चार्ज रखा है, मैं अगर इसमें निकालूँ, क्या है, कौन रखा है, इसमें से निकालूँ प्लस क्यू, इसमें कितना निकलेगा, तो इसमें से भी कितना निकलेगा। अब पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, इसमें से पता है कितना निकलेगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकलेगा। इसमें से कितना निकलेगा फ्लक्स, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकलेगा फ्लक्स। तो मेरा कहने का मतलब समझे क्या, कि जो फ्लक्स जो निकलता है वो शेप पर निर्भर नहीं करता, उसे शेप से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। क्लोज सर्फेस होना चाहिए, 3D में डायग्राम होना चाहिए, समझ रहे हो मेरी बात। वो शेप पर निर्भर नहीं करता है, मतलब उसे शेप से कोई लेना देना नहीं है, कि शेप कैसी भी हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक लाइन में लिख दे रहा हूँ, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा, क्या, कि ना ही साइड से, ऐसे मजाक में लिख रहा हूँ, ना ही साइड से और ना ही शेप से उसे कोई मतलब नहीं है, ना ही साइज से ना ही शेप से उसे कोई मतलब नहीं है। वो कितना निकलेगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोई और बना रहे हैं, फटाफट ऐसे करके बना दीजिए, ये जो भी बनता है जादू से। तो उससे कितना यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रख दीजिए, कितना निकलेगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन कंडीशन होनी चाहिए कि सब जगह जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम होना चाहिए, ये कंडीशन है, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होना चाहिए, सेम। तो आप मतलब समझे कि किसी भी क्लोज सरफेस एरिया से जो बाहर निकलने वाला फ्लक्स है वो कितना होता है, वो होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। या फिर एक चीज़ और समझें, कि एक लाइन में और लिख रहा हूँ सर, लाइनें बहुत आप लिखवाते हैं। तो देखिए क्या, कि अगर कहीं प्लस क्यू चार्ज रखा है ना, प्लस क्यू चार्ज, तो प्लस क्यू चार्ज से किसी क्लोज सरफेस में रखा है, तो प्लस क्यू चार्ज से आप समझो कि कितना फ्लक्स निकलेगा, तो प्लस क्यू चार्ज से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स बाहर निकलेगा, फ्लक्स बाहर आएगा। समझ रहे हैं कि कहीं प्लस क्यू चार्ज रखा है क्लोज सरफेस एरिया में, तो उससे बाहर निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो हमने प्रूफ करा था, ऐसे ही मैंने आपको बताया कि कैसे निकलता है। बस शेप कैसी भी हो, देखिए शेप से कोई उसे प्रॉब्लम नहीं है। तो निकलेगा कितना, हम डायरेक्ट लगाएंगे कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो निकलने वाला जो फ्लक्स है वो कितना आता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमें करने की कोई जरूरत नहीं, सीधे हम सवाल लगा रहे होंगे। सवाल में अभी देखो आपको लगवाऊंगा, ठीक है। तो एक बार परिभाषा पढ़ लेते हैं कि निर्वात या वायु में से किसी बंद पृष्ठ से बाहर निकलने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ से परिबद्ध या घिरे कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है,
ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि क्या है। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा, कॉस्ट के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया। अच्छा, आपको एक दो मैं पॉइंट्स बता देता हूँ, जैसे क्या, जैसे एक दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, थोड़ा सा देख लीजिए इन्हें। जैसे मान लीजिए कोई ये कुल सरफेस एरिया हो गया, उसमें चार्जेस ले लिए हमने +Q1 Q2 और -Q3, और यहाँ पे चार्ज ले लिए कुछ Q4 Q5। तो देखिए जो गॉस लॉ है वो केवल जो क्लोज सरफेस के अंदर हैं चार्जेस उनके लिए वैलिड है, बाहर वालों के लिए नहीं है। तो अगर आप इनसे निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर निकालेंगे, बता रहा हूँ मैं आपको ऐसे ही, तो वो जो क्या निकलेगा Q1 + Q2 - Q3 अपॉन ε0, ठीक है, बाहर वाले चार्जेस से मतलब नहीं होता है। अच्छा, ऐसे मान लीजिए कोई Q ले लिया, क्यूब में कितनी जो भुजा होती हैं, 6 होती हैं, कितनी जो भी हुए, तो हमने इसमें +Q चार्ज रख दिया, तो इससे निकलने वाला वो बताइए फ्लक्स कितना होगा, ठीक है। जो फ्लक्स हो गया ना, इससे कितनी होती हैं, इसमें 6 होती है ना, तो उससे जो निकलने वाला फ्लक्स है वो कितना आएगा आप बता देंगे। अभी आपने बताया कि Q/ε0 आता है, बिल्कुल सही बताया। लेकिन अगर आपको किसी एक उससे पूछ रहा हो, एक भुजा से मतलब, ठीक है, एक भुजा से पूछ रहा हो, तो जितनी भुजा होती हैं मतलब 1/n उसे डिवाइड कर देते हैं, समझ रहे हैं, तो Q/ इसे 1/6 ε0n लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। और अच्छा, ऐसे ही जब आपने यहाँ पे जो लिया था जैसे डायरेक्शन कि यहाँ पे इतना इस तरीके से, तो अगर आप सबको इन्हें मिला के अगर जोड़ेंगे तो कितना निकलेगा, अगर आप सबसे फ्लक्स निकाल लें तो जोड़ेंगे तो वो Q/ε0 ही आएगा, ठीक है। तो ये जितना भी आपको गॉस थ्योरम करवाया, इससे आप एक दो बार रिवाइज़ करिए कॉपी पे अपने अच्छे से, 2-4 बार आप रिवाइज़ करेंगे तो आपको एकदम हर चीज़ क्लियर हो जाएगी कि फ्लक्स जो पॉजिटिव होता है, मतलब अगर प्लस चार्ज लेते हैं तो फ्लक्स बाहर जाता है, माइनस लेते हैं तो फ्लक्स अंदर की तरफ आता है, ये सब आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप अच्छे से नोट्स बनाइए अपने, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और आप इस डेरिवेशन को 2-4 बार करिए, पढ़ते रहिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और बस पेशेंस के साथ वीडियो देखते रहिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।